तो हेलो एवरीवन, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की वीडियो। उनकी लाइफ के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसका पार्ट 2। तो चलिए उनके बारे में आगे और जानते हैं। पार्ट 1 के बाद उन्होंने किस तरीके से अपने भारत को योगदान दिया और कौन कौन सी बातें उनसे संबंधित हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था। जो आपका 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था वो इन्हीं की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट था ये सेकंड था। इससे पहले 1974 में एक और न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका था। ठीक है, तो आगे आगे पढ़िए। आगे इसके बाद लिखा हुआ है कि इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ट्रैवलिंग टू लाहौर बाय बस विथ पीएम नवाज शरीफ। तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, इन्होंने अभी उस समय में पाकिस्तान से अपना युद्ध चल रहा था, तो हालातों को सुधारने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये इतने मजबूत इंसान से कि थे कि दुश्मन देश के देश गए, और वो भी बस से। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि किस राष्ट्रपति, किस प्रधानमंत्री के समय पे ये पाकिस्तान गए थे। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। तो उस समय पाकिस्तान की बागडोर थी नवाज शरीफ के हाथ में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है आपका, ये नवाज शरीफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 1999 के बाद जो कारगिल वॉर हुई थी, उस समय हालांकि भारत बहुत ही मजबूत पक्ष में था। उसने पाकिस्तान को बहुत बुरी मात दी थी, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो उस समय भी इन्होंने अपनी दिलदारी दिखाई और फिर दोबारा एक दुश्मन देश के देश गए। और इस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, अब की बार नवाज शरीफ नहीं, अब की बार परवेज़ मुशर्रफ नाम के उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उन्होंने इनको इनवाइट किया इंडिया में। गए नहीं थे, इन्होंने इनको इनवाइट किया परवेज़ मुशर्रफ को। और बाकी आपका कहाँ पे सबमिट हुआ था ये वाला, आगरा में। आगरा के सबमिट पे इन्होंने इनवाइट किया था। सो आई होप दैट राइटिंग क्लियर होगी, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें, ये जो इनका डेट ऑफ बर्थ थी, मतलब 25 दिसंबर, इसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 25 दिसंबर जो कि आपका गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, ये किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो वर्ष है आपका ये 2014 से ये मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी अपने कार्यकाल में। 2015 में इनके मरणोपरांत इनको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है आपका, या फिर आप बोल सकते हैं, तो ये इंडिया का जो हाईएस्ट है आपका, जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। सो इनको 2015 में ये दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2015 में इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया, भारत रत्न, और वो भी प्रणब मुखर्जी के समय में दिया गया। बाकी इनकी जो डेथ थी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। कई एग्जाम्स में डेट वाइज पूछ लेता है कि इनकी डेथ कब हुई थी और किस ईयर में। ये तो आप आमतौर पर ध्यान कर लेंगे, बाकी आपको डेट का ध्यान रखना है कि ये है आपका 16 अगस्त, यानी आज़ादी के दिन के एक दिन बाद इनकी डेथ हो चुकी थी। और ऐसा कोई कुछ खास कारण नहीं था इनकी डेथ के पीछे, बस एक नॉर्मल एज रिलेटेड इलनेस थी, इन्हें उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो उस कारण से इनकी डेथ हो गई। अभी इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल जो है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल इनके नाम से बनाई गई है, अटल टनल, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक की है, लेह रोहतांग से लेकर हिमाचल। हिमाचल आपका अपने भारत का हिमाचल। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा थर्ड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज जो है इंडिया का, वो भी इनके नाम पे बनाया गया है। और ये आपका मंडोवी रिवर, ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मंडोवी रिवर, जो कि किसका इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है अटल सेतु। अटल सेतु नाम से विश्व का तीसरा सबसे लंबा केबल पे टिका हुआ ब्रिज बनाया गया है।
और वो भी आपका मंडोवी रिवर पे बनाया गया है। बाकी एक और पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर नाम की जगह है जिसको कि अटल नगर, जिसका कि नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नगर। ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि इनमें से कौन सी वो जगह है जिसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है नया रायपुर नाम की आपकी जगह है जिसको कि बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया है। तो ये था सेकंड पार्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे साथ मेरे चैनल पे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सके। और बाकी किसी तरीके की फ़ीडबैक अगर आप देना चाहते हैं जो कि अपनी वीडियोस में मैं ऐड कर सकूं जिससे कि मेरी वीडियोस और बेहतर हो सके पहले से, सो कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही इस तरीके की वीडियोस को लाने के लिए काफ़ी है, और जितना सपोर्ट दिखाएंगे वैसे ही मैं उतनी ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।